वेलकम बैक टू माय चैनल द एम अचीवर्स। आई एम योर ट्यूटर मानसी। तो आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो कि ज्योग्राफी का बिल्कुल इनिशियल टॉपिक है। तो इस टॉपिक से हम अपना जो ज्योग्राफी है वो शुरू करेंगे। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में मैंने जो ज्योग्राफी है उसको 5 मेजर डिविजन्स में डिवाइड किया ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो सब 5 रीजन हमारे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, सेकंड वन इज द नॉर्थर्न माउंटेन रीजन, third one is the North Indian Plain region, fourth is the Coastal Plain region, fifth is the Indian Island, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ। जैसे इंडिया है हमारा इंडिया बहुत ही प्यारा सा कंट्री है, ठीक है। प्यारा सा कंट्री इन द सेंस किस वजह से मैं प्यारा सा बोल रही हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पे सर्दी रहती है 24 मतलब 12 के 12 महीने। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पे गर्मी रहती है 12 के 12 महीने, ठीक है। तो हमारा इंडिया कैसा है? हमारे इंडिया में हर एक तरह का मौसम रहता है, ठीक है। हर एक तरह की हमारे इंडिया में जो है चीज़ें हैं, मतलब जैसे माउंटेन्स होगी, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, आइलैंड्स भी हैं, ठीक है। गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बारिश भी होती है, हर एक तरह का मौसम हमारे इंडिया में होता है। तो इस तरह से मतलब क्या है कि बहुत ही एक रंगीन सा, एक कलरफुल सा हमारा इंडिया जो है वो है। तो इंट्रोडक्शन में मतलब ज़्यादा इतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखने के लिए कि इंडिया में किस किस तरह की जो जोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो है, ठीक है। और हमारे इंडिया में किस किस तरह के फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। फिजिकल फीचर्स मतलब कैसे माउंटेन्स हैं, कैसे प्लेन्स हैं, कैसे हमारे डेजर्ट है, कैसे हमारे प्लेट्यूज हैं, और कैसा हमारा आइलैंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेट मूवमेंट की। प्लेट्स के बारे में आपने बहुत जगह पे देखा होगा, सुना होगा, मतलब पढ़ा होगा कि भाई प्लेट्स जो है वो मूव करते हैं, प्लेट्स जो है वो मूव करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो प्लेट्स हैं क्या, मूव कैसे करते हैं। देखो अर्थ जो है, अर्थ का जो कोर है उसके अंदर बहुत सारी मोल्टन रॉक्स हैं, ठीक है। मतलब एक के नीचे एक दबी हुई है, उसके नीचे और दबी हुई है। तो जो सबसे नीचे वाली जो लेयर है, सबसे नीचे वाली जो रॉक है या कोई भी प्लेट है, वो क्या करेगी, किसी चीज को तुम ढक दोगे, जैसे तुम दूध को गर्म कर रहे हो, उसको तुमने ऊपर से प्लेट से ढक दिया, जैसे उसके अंदर जो गर्मी है वो बढ़ती चली जाएगी, जो हीट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो क्या करेगा, एक एक्सटेंट पे आके वो दूध जो है उस प्लेट को हटा देगा और बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो यही फिनोमेना सिंपल प्लेट्स के अंदर है। वो क्या करेंगी, जब नीचे वाली, जो सबसे नीचे वाली प्लेट है उसके अंदर जब गर्मी बन रही है, बहुत ज्यादा हीट, इंटेंस हीट इवॉल्व हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, वो एक तरह से वोल्केनो टाइप वहां से फट जाएगी, उसकी जो गर्मी है वो बाहर निकालने के लिए, और जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं उनको डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। उनको डिस्प्लेस कर दिया और उसके अंदर से जो लावा निकला है उसकी एक फर्दर नई प्लेट जो है वो बना देती है, फोल्ड बना देती है वहां पे, ठीक है। तो ये फिनोमिना होता है प्लेट मूवमेंट का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के बारे में। तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी हमारी क्या है, जो अर्थ का लिथोस्फीयर है उसके अंदर बहुत सारी मोशंस जो है, लार्ज स्केल पे मोशंस जो है वो होती रहती है, ठीक है। तो जब भी कोई मोशन होगी तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ लेयर्स बनाएगी, कुछ ना कुछ हलचल वहां पे होगी। हलचल का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हलचल वहां पे होगी, उसी हलचल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोलते हैं। कुछ ना कुछ हलचल होगी तो मतलब चीजें इधर उधर होंगी, ठीक है। और प्लेट बाउंड्रीज हमारी फिर हम यहाँ पे बात करेंगे। तो प्लेट बाउंड्रीज हमारी क्या होती है, जब भी कोई मूवमेंट होती है किन्हीं दो टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर, कोई रिलेटिव मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट को हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया कि किस तरह की मूवमेंट हमारी हो सकती हैं। तो 3 तरह की हमारी बाउंड्रीज होती हैं, प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। तो 3 तरह की बाउंड्रीज हमारी कौन कौन सी हैं, अब देखिए जो 3 तरह की बाउंड्रीज है हमारी वो कौन कौन सी है। सबसे पहले कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री के अंदर क्या होता है, दो एडजेसेंट टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, एक दूसरे की तरफ, मतलब ये प्लेट इधर आ रही है, ये वाली इधर आ रही है, तो ऐसे करके दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, और एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड है हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री हमारी क्या है, इसमें क्या होता है, दो एडजेसेंट प्लेट्स जो होती है वो क्या करती है, एक दूसरे से दूर जाती है, मतलब एक इधर आ गई एक उधर चली गई, ठीक है, ऐसे करके एक दूसरे से दूर चली जाती है। लास्ट वन है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक प्लेट जो है हमारी वो दूसरी प्लेट के बॉर्डर से बिल्कुल सट के, और तब वो एक दूसरे के बॉर्डर से सट के जो है वो
मूव कर रही है, मतलब बॉर्डर्स जो है दोनों के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके, और एक इधर आ रही है, एक उधर चली जा रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, 3 तरह की बाउंड्रीज हैं। आगे पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमारी क्या है कि 2 प्लेट्स हैं, एक इधर की साइड जा रही है, एक उधर की साइड जा रही है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है हमारी। इसमें क्या हो रहा है कि इनका देखिए बीच में ये बॉर्डर जो है, ये वाला जो बॉर्डर है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से सट के बॉर्डर के, और तब जा रही है, एक इधर की साइड आ रही है, एक उधर की साइड जा रही है। और लास्ट में हमारा वो क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसमें क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो रही है, मतलब एक इधर की साइड आ रही है, एक इधर की साइड आ रही है, दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रही है। तो ये हमारी 3 तरह की जो प्लेट बाउंड्रीज जो है वो होती है। उसके बाद ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको समझना है, तो मैं स्टोरी बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो हाइपोथेसिस, बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं रीजन ऑफ हिमालय, हिमालय के क्रिएशन की बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं। तो उन हाइपोथेसिस में से एक हाइपोथेसिस क्या है, टेथिस सागर के लिए। टेथिस सागर की स्टोरी क्या है, अब वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमारा वर्ल्ड था, वर्ल्ड में सिर्फ आज के टाइम पे जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ऐसे ही वर्ल्ड में पहले सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे। पहला कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा था, लॉरासिया कॉन्टिनेंट, जिसको हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं, और दूसरा कॉन्टिनेंट हमारा था गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये 2 कॉन्टिनेंट थे। जो लॉरासिया कॉन्टिनेंट था वो नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट था, और जो गोंडवाना लैंड था वो साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता था। तो ये 2 हमारे कॉन्टिनेंट थे। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में एक बहुत ही नैरो और बहुत ही लंबा और बहुत ही ज्यादा गहरा सागर था, जिसका नाम था टेथिस सी। ठीक है, टेथिस सागर। तो अब क्या हुआ, इस टेथिस सागर में बहुत सी नदियां आके गिरती थी। अब वो नदियां जो थी वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती थी और इसके अंदर उनका जमाव कर देती थी। ठीक है, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो चलते चले गए। तो क्या हुआ, वो सेडिमेंट्स जो है वो इकट्ठा हो के बहुत सारी लेयर्स वहाँ पे बन गई। अब बहुत सारी लेयर्स बनी है तो क्या हो गया कि नीचे वाली जो लेयर है उसमें फिर वही इंटेंस हीट बनना शुरू होगी। ठीक है, तो वो इंटेंस हीट बन के फिर क्या हुआ, उस हीट में मतलब जब वो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होने लगी तो वो एक वोल्केनो का उसने रूप ले लिया होगा। ठीक है, और वो वोल्केनो जो है वो एकदम से बाहर निकला, तो उसने क्या किया, सारे की सारी जितने वो सेडिमेंट प्लेट्स बनी हुई थी उनको इधर उधर कर दिया, मतलब हिला दिया। ठीक है, और नई लेयर्स का जो निर्माण है वो होने लगा। तो ऐसे करके करके क्या हुआ कि मतलब बहुत सारी प्लेट्स जो हैं वो इधर उधर मतलब फोल्ड होती चली गई और हिमालय रीजन जो है उसका निर्माण हो गया। ठीक है, हिमालय जो है हमारा वो बन गया। ठीक है, तो इसीलिए हिमालय को हम क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स जो है वो फोल्ड हो के तब जाके हमारा हिमालय जो है वो बना है। इसमें ये नहीं है 2-4 साल में ही बन गया, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें लगे हैं। ये सिर्फ हाइपोथेसिस है कि कैसे निर्माण हुआ होगा, तो उनमें से सबसे मेन ये वाली मानी जाती है। ठीक है, तो ये थी टेथिस सागर की स्टोरी। उसके बाद मैं देखो ये दिखा देती हूँ आपको डायग्रामेटिकली कि ये हमारा टेथिस सी है, यहाँ से रिवर्स आ रही है, यहाँ पे सेडिमेंट्स अपने इकट्ठे कर रही है। तो देखिए ये बहुत सारी लेयर्स जो है सेडिमेंट्स की वो बीच में कंप्रेशन कर रही है, दबाव बना रही है ऊपर से। ठीक है, रॉक्स में कंप्रेशन आ रहा है तो क्या होगा, वोल्केनो की तरह अंदर से वो फट जाएगा और फोल्ड माउंटेन्स जो है वो बननी शुरू हो जाएंगे। टाइम टू टाइम इंटेंस हीट जनरेट होती रहेगी, फटता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा, और भी ज़्यादा जो फोल्ड्स हैं वो बनती रहेंगी, नीचे प्लेट्स जो है वो बनती रहेंगी, प्लेट्स की मूवमेंट जो है वो होती रहेगी। उसके बाद हमारा आ जाता है हिमालय माउंटेन। अब हिमालय माउंटेन जो है उसको हम सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स बोलते हैं वर्ल्ड की। ये मैंने बता ही दिया कि हिमालय जो है वो क्या है, हमारा फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, उसके बाद है जो हिमालय है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक है। हिमालय का जो हमारा हिमालय जो है वो नॉर्थन बॉर्डर से शुरू होता है और आगे तक चला जाता है। हिमालय की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, वो हम कितनी मानते हैं, 2/4 मतलब मानते हैं वो 2400 किलोमीटर लंबा है। और विड्थ जो है वो कश्मीर की तरफ जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर है, और जो अरुणाचल प्रदेश तक जाकर जो विड्थ हो जाती है वो 150 किलोमीटर हो जाती है। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो हिमालय के हमारे 3 मेन पार्ट्स हैं। पहला जो हम हिमालय लेते हैं वो कौन सा है, द ग्रेट हिमालय और द इनर हिमालयाज। ठीक है, जो ग्रेट हिमालय है उसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा नॉर्थन मोस्ट रेंज है हिमालय की। ठीक है, ये जो कॉन्टिन्यूअस रेंज है
इसकी जो हाइट है, मतलब इसकी जो पीक्स हैं उनकी जो हाइट है वो कहाँ तक जाती है, 6000 मीटर्स तक, ठीक है। और इन रेंजेस में जो हिमालय की हिमालय जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पीक्स होते हैं इन रेंजेस में वो आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हिमालय की ये रेंजेस होते हैं या जो हमारा ग्रेट हिमालय है उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पे, ग्रेट हिमालय, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ग्रेट हिमालय की जो पीक्स हैं वो क्या होती हैं, स्नो बाउंडेड होती हैं, मतलब बर्फ से ढकी हुई होती हैं जो ग्रेट हिमालय की पीक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लेसर हिमालय की, इसको हम हिमाचल भी बोलते हैं। अब जो लेसर हिमालय है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक है, लेसर हिमालय हमारा साउथ की साइड है, जो हम चलते हैं तो ग्रेट हिमालय के साउथ की साइड है। इसका एल्टीट्यूड जो है वो कितना है, 3700, ये यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, ये किलोमीटर है, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। 3700 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर इसकी क्या है, रेंजेस है। और उसके बाद इसकी एवरेज विड्थ जो है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। उसके बाद हम आ जाते हैं, सॉरी, इसमें जो सबसे ज्यादा चीजें पाई जाती हैं वो क्या है, रॉक्स हैं, एल्टर्ड रॉक्स और कंप्रेस्ड रॉक्स। उसके बाद हम शिवालिक पे आ जाते हैं। शिवालिक जो है हमारा वो क्या है, आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, और इसका एल्टीट्यूड जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 900 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर पे वेरी करती है। और जो हमारे शिवालिक जो हमारा हिमालय है वो और हिमाचल, उसके बीच में जो हमारी वैलीज जितनी भी आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दून वैलीज बोलते हैं। शिवालिक हिमालय और हिमाचल हिमालय के बीच में हमारी जितनी भी वैलीज आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं। उसके बाद हम कुछ हाईएस्ट पीक्स की बात कर लेते हैं हिमालय की। तो सबसे पहली है एवरेस्ट, जिसकी हाइट है मीटर में 8848 मीटर। केटू की हाइट है 8611 मीटर। कंचनजंगा की हाइट है 8586 मीटर। और लाहौल की हाइट है 8516 मीटर। मकालू की हाइट है 8462 मीटर। चोओल की हाइट है 8201। धौलागिरी की हाइट है 8167। मनासलू की हाइट है 8156 और नंगा पर्वत की हाइट है 8126। ये कुछ मेन पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक हैं जिसकी हिमालय। अब देखिए हम हिमालय रीजन को, ये यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट आएगा। यहाँ पे वेस्ट से लेके ईस्ट तक हम हिमालय रीजन को अगर स्टडी करते हैं तो यहाँ देखिए जो चार तरह से हम हिमालय को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊन हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, इंडस रिवर से सतलज रिवर के बीच में, ठीक है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। और इसको हम जो वेस्टर्न साइड जो हमारा पार्ट होता है उसको हम कश्मीरन हिमालय बोलते हैं, और उससे थोड़ा सा हम ईस्ट की साइड आते हैं वो हमारा हो जाता है हिमाचल हिमालय। फिर कुमाऊन हिमालय हमारा जो है वो पार्ट हमारा लाई करता है कहाँ पे, सतलज और काली रिवर के बीच में। उसके बाद नेपाल हिमालय हमारा कहाँ से कहाँ, काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच में। और असम हिमालय तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर के बीच में। दोबारा मैं रिपीट करा देती हूँ, चार पार्ट में हमने हिमालय को वेस्ट से लेके ईस्ट तक डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा जो रीजन है वो है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय हमारा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कुमाऊन हिमालय है वो सतलुज से काली रिवर, नेपाल हिमालय काली रिवर से तीस्ता रिवर, और असम हिमालय तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर के बीच में लाई करेगा। अब लास्ट में क्या है कि जो असम हिमालय है वहाँ पे दिहांग जो हमारा रिवर है वहाँ से जो हमारा हिमालय है वो एक बहुत ही शार्प टर्न लेता है, कहाँ की साइड, साउथ की साइड। और वहाँ पे बहुत सारी वो वेस्टर्न हिल्स बनाता है जिनको हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। कौन कौन सी हिल बनाता है, पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुरी हिल और मिजो हिल। रिपीट कर देती हूँ, पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुरी हिल और मिजो हिल। ये हिल्स जो है हमारा
हिमालय जो है वो कहाँ पे बनाता है, ईस्टर्न स्टेट में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हिमालय हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हिमालय का हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया है, कहाँ से कहाँ तक है, कितना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो नॉर्थर्न रीजन है हमारा, फिर हम प्लेट्यूज कवर करेंगे, फिर हम डेजर्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक टॉपिक करके जो इंट्रोडक्शन है ओवरऑल हमारे इंडिया की ज्योग्राफी की, वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आएंगे रिवर्स पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में या किसी भी जगह पे कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं उस चीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और किसी बच्चे को अगर किसी दूसरे टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई उसको प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है। कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर ज़्यादा बच्चों की डिमांड है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं पहले वीडियो बना दूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए है किसी भी वीडियो की, तो वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेल हो जाएगी। तो जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। इंग्लिश की क्लासेस भी मैंने शुरू कर दी हैं। इडम फ्रेजेस सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है। तो जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक आउट माई वीडियो। ओके, थैंक यू।